जो कुछ हुआ लॉन्ग मार्च वाले दिन, जिस तरीके से ब्रूटैलिटीज़ हुई, लोगों को मारा गया, आपको वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, हम जब सुबह निकले 25 को, तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। मैं उस वक्त था कंटेनर में, तो मुझे पूरी तरह जो मुझे समझ आई, उन्होंने कहा कि आप रास्ते भी क्लियर कर दो, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, और आप जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उनको भी छोड़ दो। तो हम रिलैक्स कर गए, हमने समझा कि आप आराम से निकल जाएंगे। लेकिन हमारा मुकाबला, मुझे तभी सोचना चाहिए, माफियाज के साथ है। ये मुजरिम है इस कौम के, 30 साल से ये मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं। माफिया स्टाइल का, माफिया ये होता है, या वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, या फिर उनको ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनको दहशत फैलाते हैं, उनको ऊपर झूठे केसेस करते हैं, उनको मारपीट उनकी करते हैं ताकि लोग डर जाएं इनसे। तो या ख़रीदते हैं या डराते हैं। तो वो जो माफिया स्टाइल ऑपरेशन हुआ उस दिन, बल्कि वो एक दिन पहले भी शुरू हो गया था, जब इन्होंने घरों में घुस गए लोगों के, औरतों को खौफज़दा। मुझे वो एक भूलता नहीं है, एक मेजर के ये घर चले गए और उसकी बेटी, छोटी माँ और बेटी 10 साल की। मैं सोच रहा था कि कौन सा मुल्क इस तरह की चीज़ें करता है, यानी कौन सा मुल्क अपने शहरियों से, एक जमहूरी हक है हमारा कि हम अपनी पुरअमन एहतजाज करें, कौन सा मुल्क अपने लोगों से ये हरकतें करता है जो इन्होंने उस दिन रात की। लोग जो हमने कहानियां सुनी, मैंने तो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं सुनी। यानी मुशर्रफ का जब दौर मुझे याद है, मुझे जेल में डाला उन्होंने, 7-8 दिन मैं जेल में भी रहा, जब मुशर्रफ ने क्रैक डाउन किया था, जब वो अदलिया की आज़ादी के चल रही थी, मुझे वो वहाँ कुछ भी नहीं था इस तरह। यानी डिक्टेटरशिप में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो इन्होंने की। और उसकी वजह देखें समी, ये लोग हैं मुजरिम। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह, यानी टीवी के सामने इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, 14 कत्ल किए। मैं अस्पताल गया उसके बाद, तो वहाँ लोग पड़े हुए थे, किसी कमर में गोली लगी हुई है, वो पैरालाइज हुए हैं, किसी यानी 70-80 लोगों को गोलियां लगी। तो जो वो कर सकते हैं, और फिर मैं अब क्या कहूँ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, यानी अगर वहाँ सजाएं इनको मिल जाती हैं, आप यकीन करें 3.5 साल हमारे दौर में मैं कोशिश करता रहा। मैं कहा ये मॉडल टाउन का केस, ताहिरुल कादरी से मैसेज भी आती थी, वो हम कहते थे वो स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। इनकी ऐसी ग्रिप है, ये ऐसा माफिया है, ये बच जाते हैं। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है, वो अभी इनका FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्करनैन ने अभी बताया, जी सब बताया सारा। उसने कहा वो केस ही नहीं लगता था, हम भी 1 साल पहले इसको सजा हो जानी चाहिए थी, वो केस ही नहीं लगता था, उसको डिले करने जाए, कभी उसकी कमर की दर्द पे महीने की डिले। तो इनकी एक नीचे तक जड़ें पहुंची हुई हैं, माफिया है। तो इन्होंने ये कोशिश फिर की कि हमें भी वही खौफज़दा करने के लिए, ख़ास तौर पे देखें, आदमी कहता है चलें ठीक है मुझे तो जेल में डाल दो या जो भी करना है, लेकिन औरतें और मेरे बच्चे और बूढ़े, उनके ऊपर तो, यानी उनसे तो लोग नहीं समझते ना तवक्को है। तो मुझे ये सारे जो मुलव्वस थे इसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।